चलो तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट, वेट अ मिनट। क्वेश्चन कह रहा है आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। आशीष और आकाश और अमित तीन पार्टनर हैं जो कि 1:1 में अपना प्रॉफिट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है, 1:1। ठीक है, अभी हमको दिए बैलेंस शीट इनकी। बैलेंस शीट के अंदर देखो क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर है, स्टॉक भी है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, मशीनरी भी है, प्लस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी है। ठीक है, तो ये तो हो गई बैलेंस शीट की बात। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपनी एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट इज व्हाट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, पार्टनर चाहते हैं कि फ्यूचर में उनका जो प्रॉफिट है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो। विद द इफेक्ट 1 अप्रैल 2019 they also decided that, उन्होंने क्या डिसाइड किया, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 125। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड by 62,000, provision for doubtful debts to be made 5% on debtors. Akash was to carry out reconstitution of firm at a remuneration of 1,000। सब समझाऊंगा एकदम। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट अबव। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमको केवल जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है, आपको जनरल एंट्री करनी है, प्रॉपर फॉर्मेट बना दो। मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा आपको, लेकिन फॉर्मेट बना के कर। चलो यहाँ लिखो जर्नल, यहीं से स्टार्ट कर दूं क्या? चलो यहीं से यहाँ लिखो जर्नल। फर्स्ट एंट्री देखते हैं अब हम। सबसे पहले आओ बैलेंस शीट के अंदर। फर्स्ट है हमारा क्या है यहाँ पर, जनरल रिजर्व जो कि है 90,000। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होती है, तीन पार्टनर है हमारे, आशीष, आकाश एंड अमित। ठीक है, तो देखो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष। अगर आप चाहो तो टू आशीष कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, मैं केवल आशीष लिख रहा हूं तो आप वो भी लिख सकते हो, तो आशीष, आकाश। नेक्स्ट वन इज टू अमित, मे बी अमित ही है शायद। जनरल रिजर्व है हमारा 90,000 का। अब इसको बच्चों हमें किस रेशियो में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, ओल्ड रेशियो में। एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो इज 1:1:1। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, आशीष के खाते में लिखो 30,000 रुपए, यहाँ 30,000 रुपए ही यहाँ, और 30,000 रुपए ही यहाँ। ठीक है, तो ये बच्चों हमने फर्स्ट स्टेज पार कर ली, अपनी जनरल रिजर्व की एंट्री कर दी। अब देखते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री। और हमारी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री क्या होती है, लेआउट ब्लैंक, ओके, रिव्यू स्टार्टिंग किंग ब्लैक। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो आकाश डेबिट, अमित डेबिट। आकाश अमित और कौन है भाई, आकाश आशीष, आकाश अमित। और 6,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। एक आशीष ऐड और कर लो। आप नाम ऊपर नीचे मत लिखना बच्चों, आप देख के लिखना, बिकॉज अगर रेशियो डिफरेंट है तो आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो इक्वल रेशियो है ना। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है, 6,000 रुपए है। इनको दे दो इक्वली, 2,000 यहाँ आ गया, 2,000 यहाँ आ गया, और 2,000 रुपए यहाँ। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई हमारी बैलेंस शीट तक की। ये हमारी बैलेंस शीट तक की एंट्री हमने कर ली। देखो ये भी कर दिया हमने और ये भी कर दिया। अब रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हम करनी है। कौन सी एंट्रीज करनी है हमको, अब रिवैल्यूएशन। फर्स्ट एंट्री क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। अब इधर आ जाओ बैलेंस शीट के अंदर, स्टॉक कहाँ है, 1,40 का स्टॉक है, लेकिन अब वो कितने का रह गया है, 1,25,000।
ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, मतलब क्या है इसका, मतलब 15,000 का घाटा हुआ है भाई, स्टॉक हमारा 15,000 रुपए से गिर गया है। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू 15,000 से कम हो गई है, मतलब हमें हुआ है नुकसान। रीवैल्यूएशन के अंदर नुकसान की एंट्री क्या बनाते हैं हम अपनी, देखो ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना आ गया, 15,000। अभी रिवैल्यूएशन में अमाउंट मत लिखना क्योंकि और भी एंट्रीज करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू 10% डिक्रीज हो गई है। देखो ध्यान से इधर आ जाओ, मशीनरी कहाँ दिख रही है बच्चों तुम्हें, यहाँ पर मशीनरी ये रही 2,500 रुपये। अब इसकी वैल्यू 10% डिक्रीज हो गई है, मतलब 2.5 लाख का निकालो 10%, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 25,000 निकल के आएगा। तो मशीनरी की वैल्यू 25,000 रुपये से डिक्रीज हो गई है, ठीक, मतलब यहाँ भी लॉस है हमारा। तो आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर टू मशीनरी करके एक कॉलम और ऐड कर दो, ये आ गया हमारा 25,000 रुपीज। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दैट लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 62,000। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितने की थी, देखो ये रही 4 लाख रुपए की थी, अब ये हो गई है 62,000 रुपये और बढ़ गई है, 62,000 रुपीज और इंक्रीज हो गई है। तो मतलब अब लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितने की होगी, 462 की होगी, 62,000 का हमको हुआ है प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर हुआ है रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट, एंड व्हाट इज द एंट्री ऑफ प्रॉफिट इन द रिवैल्यूएशन, देखते हैं। देखो ध्यान, एप्रिशिएट क्या हुआ है, देखो क्या हुआ है, वेयर इज लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट, देखो ध्यान से, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज हुई है, 62,000 रुपये से, ठीक है। और आगे क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स, मतलब हमको कुछ इश्यूज होंगे कुछ डेटर के साथ, इनसे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमने एक प्रोविजन रेडी किया है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स का, मतलब ये भी बच्चों एक हमारा लॉस है रिवैल्यूएशन में। तो 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, ऑफ कर दो इस सबको। सन्ड्री डेटर्स हमारे कितने के, सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे 80,000 रुपए के, इसका निकालो 5%, मतलब ये हो गया 4,000, ये भी एक लॉस ही है अपना, वो भी लॉस वाले सेक्शन में डाल दो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, कितना आ गया अमाउंट, 5,000, ठीक है, अमाउंट आ गया ये 5,000 रुपए का अमाउंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम, नेक्स्ट है आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्युनरेशन 10,000। अब आकाश हमारा फर्म को वर्क कर रहा हुआ कुछ, तो उसके लिए हमने उसको 10,000 रुपये सैलरी दी, रेम्युनरेशन सैलरी मान लो ये थी 10,000 रुपये, तो ये भी एक लॉस है। यहाँ आ जाओ, टू आकाश करके लिख दो, तो आकाश कितना दिया है, 10,000 दिया है ना। नेक्स्ट, अब कुछ बचा भी नहीं है इसके अंदर, सारा हो गया है। तो लाओ टोटल कर लें इसका, तो ये कितना हो गया, 40 और 5 45 और 10 55,000 ये हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 62 ये हो गया। तो बच्चों हमसे एक हुई है सिली मिस्टेक,
पहली मिस्टेक क्या हुई है हमसे, देखो हमने गलती कहाँ करी है, गलती हमने यहाँ करी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 रुपये था, बट मैंने यहाँ पर लिख रखा है 5। ये मुझसे हुई है गलती, तो ये गलती आप मत करना। तो यहाँ लिख दो 4,000 रुपये, यहाँ लिख दो 54,000 रुपये, इधर आ जाओ, यहाँ भी करो 54,000, ये हो गया 8,000। ठीक है, तो मतलब 8,000 रुपये का हमको रिवेल्यूशन का प्रॉफिट हो रहा है। एंट्री क्या बनेगी, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष आकाश 8,000। अब देखो ध्यान से, 8,000 को तीनों में इक्वली दे दो, 8,000 को तीनों में इक्वली दो, 1:1:1 के रेशियो। अमाउंट कितना निकल कर आएगा, अमाउंट डिवाइड करोगे ना, 2,666.666 करके है। अब तो मैं एडजस्ट करके अमाउंट लिखना है इसमें, देखो कैसे एडजस्ट करेंगे हम। 212, ये लिख दो यहाँ, 2,666.7 यहाँ लिख दो, 2,667 यहाँ, दोनों का टोटल कर लेना, 8,000 ही आ जाएगा। चाहो तो यहाँ लिख लेना 2,667 और 2,666, तो अमाउंट बैलेंस करना है, ठीक है। ओके